ईश्वर की दुहाई देते हैं तो ईश्वर आपका उद्धार करेगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ये आगमन काल हमारे लिए उद्धारकर्ता अर्थात यीशु मसीह जो मुक्तिदाता बनकर आया है उस पर विचार करने के लिए बुलाता है। ये उद्धारकर्ता यीशु जो संसार में आया है उसके प्रेम को जानने के लिए बुलाता है। जब हम उस उद्धारकर्ता को जानेंगे, जब हम उस उद्धारकर्ता को पहचानेंगे, प्रिय भाइयों और बहनों, वो कहता है कि तुम मेरी सम्मान करोगे। तो ये आगमन काल सिर्फ सजावट की समय नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सम्मान करने की समय है, एक दूसरे का आदर करने का समय है, एक दूसरे को प्यार करने की समय है, एक दूसरे को क्षमा करने की समय है, एक दूसरे से मेल मिलाप करने की समय है, एक दूसरे को मदद करने की समय है, एक दूसरे के ऊपर दया दिखाने की समय है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ये आगमन काल अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए, ईश्वर को जानने के लिए। ईश्वर को जानने के लिए जब आप ईश्वर को जान जाएंगे तो वो कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 1 में लिखा है, उसमें कहता है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उस पर विपत्ति नहीं आ पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उनकी रक्षा करेगा और उसे हर बुराई से बचाएगा। हर बुराई से प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु का आगमन आपको हर बुराई से बचाएगा। यीशु का आगमन हर संकट से आपको बचाएगा। यीशु का आगमन हर बीमारी से आपको बचाएगा। यीशु का आगमन आपके परिवार में जो अशांति है उससे बचाकर वो शांति देने का कार्य करेगा। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें ईश्वर की दुहाई देनी है, हमें ईश्वर की उपस्थिति में आना है। ईश्वर की उपस्थिति में आने की जरूरत है। आज हम ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं, आज दूर चले जा रहे हैं। तो इसलिए जब जब हम क्रिसमस मनाते हैं हमें याद दिलाया जाता है कि हमें यीशु के पास, हमें प्रभु के पास, हमें ईश्वर के पास, हमें गिरजा के पास, हमें पवित्र कलीसिया के पास वापस आने का समय है, वापस आने का समय है। तभी हम कृपा से परिपूर्ण हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा हम कृपा से परिपूर्ण नहीं हो सकते। और जब आप और हम प्रिय भाई और बहनों, जब ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 8 में प्रभु कहता है, प्रभु का दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जीवन जिएंगे, जब आप प्रभु के पास वापस आ जाएंगे तो अपने दूतों को भेजकर प्रिय भाइयों और बहनों, वो आपकी विपत्ति के समय आपका रक्षा करेगा। इसलिए हम पाते हैं कि मरियम के पास स्वर्गदूत को भेजा गया। वह स्वर्गदूत जो मरियम को ईश्वर का संदेश को सुनाया, वह स्वर्गदूत मरियम को प्रणाम किया, वह स्वर्गदूत मरियम को कहा कि आप कृपापूर्ण हैं, आप नारियों में धन्य हैं। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जब आप पवित्रता का जीवन जीते हैं तो ईश्वर अपने दूतों को आपके घर में भेजता है, आपके जीवन में भेजता है, आपके आसपास में वो भेजने का कार्य करता है। वो आपकी रक्षा करता है, वो आपकी रक्षा करता है। तो इसलिए ये आगमन काल प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर की उपस्थिति को जानने के लिए हमें बुलाता है। ईश्वर की उपस्थिति को जानने के लिए हमें बुलाता है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार हम पाते हैं स्तोत्र ग्रंथ में कहा गया है, किंतु प्रभु भक्तों के लिए उनकी कृपा और उनके पुत्र पुत्रियों के लिए उनकी न्याय प्रियता सदा सर्वदा बनी रहती है।
स्तोत्रकार कहता है कि ईश्वर का न्याय प्रियता, ईश्वर का कृपा हर समय सदा सर्वदा बनी रहती है। तो ये आगमन काल प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर की उपस्थिति को सदा सर्वदा अनुभव करने का समय है, अनुभव करने का समय है, उसको जानने का समय है, उसको पहचानने का समय है, उस पर विचार करने का समय है। इसलिए जब आप उसकी दया को जानेंगे, जब आप उसकी प्रेम को जानेंगे, तभी प्रिय भाइयों और बहनों ये क्रिसमस का मतलब को आप समझ सकते हैं। ये क्रिसमस आपके परिवार में मुक्तिदाता को लेकर आने का समय है। आपके परिवार में आप मुक्तिदाता को लेकर जा सकते हैं जब आप उसकी प्रेम से परिपूर्ण होकर, जब आप उसकी क्षमा से परिपूर्ण होकर, जब आप उसकी दया से परिपूर्ण होकर आप जीवन जीते हैं। ये है आगमन काल की तैयारी के लिए इन सभी बातों पर, जिस प्रकार मैंने कहा 5 बात ये आगमन की तैयारी के लिए हमें अति आवश्यक है। सर्वप्रथम हमें कृपा पात्र बनने की जरूरत है, पवित्र यूकरिस्त में भाग लेने की जरूरत है, जो कि दूसरी बात है। तीसरी बात है अच्छे से पाप स्वीकार करने की जरूरत है। चौथी बात है हमें दयालुता और मेल मिलाप का कार्य करने की जरूरत है। और पांचवी बात है प्रिय भाई और बहनों, परिवार को पवित्र यूकरिस्त से जोड़ने की, परिवार को पवित्र यूकरिस्त से जोड़ने की। तो आइए हम लोग खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि